और गाइज आप सभी लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आने वाले व्लॉग में आप सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत पौधे दिखाने वाला हूँ। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं वहीं पे। इतनी ज्यादा सुंदर हो रखी है ये देखिए गाइस, कितनी स्पंजी हो रखी है। तो गाइस भाभी के बन रहे हैं यहाँ पे पकौड़े। ये देखो पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। ये चटनी बना रखी है भाभी ने। जिनके पास भी वीडियो पहुंचेगी आप लोग का एक एक कमेंट जरूर आना चाहिए ब्लॉग में। और झमाधुरी साइड को देखो गाइस, आज भी पूरा धुंधलापनी हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उधर साइड का। गुड आफ्टरनून गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले के खूबसूरत लाहौर शहर से मेरे यूट्यूब चैनल धीरज राय ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं दिन के 3। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। और मौसम आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। हमारे लाहौर घाट में बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, झमाझम बारिश हो रही है। ये देखो आपको सामने के जंगल दिख रहे होंगे, कहीं पर से कोहरा उड़ रहा है और कहीं पे एकदम क्लीन जंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर से पूरा नज़ारा एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हुई थी, उस वजह से एकदम सारे पहाड़ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर साइड के भी और सामने के पहाड़ों में बसे हुए गाँव भी, मतलब इतना खूबसूरत सीन दिख रहा है। स्वर्ग का नज़ारा है गाइस, देख लो आप लोग भी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है प्यारा सा। ये देखो अभी और बारिश होती है सर, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, पूरा आसमान भरा पड़ा है बादलों से। तो कभी भी और दोबारा बारिश आ सकती है। और सारे पौधों में बारिश का पानी पड़ गया है, तो एकदम कलर खिल गया है। और ये रही नीचे पे मम्मी, देखो आप लोग को दिख रही होगी। तो मम्मी के कुछ अपने अलग ही काम चल रहे हैं वहाँ पे। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो बैठ गई है मम्मी बाहर पे, तो अभी तक तो बैठने जैसा भी नहीं हो रहा था। बारिश रुकी है, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है। और झमाधुरी साइड को देखो गाइस, आज भी पूरा धुंधलापनी हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उधर साइड का। वैसे आपने मेरे और ब्लॉगों में देखा होगा, उधर पहाड़ की चोटी पूरी दिखाई देती है, मैया का दरबार भी, लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर साइड को हो सकता है बहुत तेज बारिश भी हो रही होगी। और गाइज आप सभी लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आने वाले व्लॉग में आप सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत पौधे दिखाने वाला हूँ। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं वहीं पे। तो कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आप लोग मेरे साथ मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। और तो जो भी होगा, लेकिन बारिश के बाद ना पेड़ पौधे इतने ज्यादा खूबसूरत दिखने लग जाते हैं। तो शौक से ब्यूटी के लिए चाहिए होते हैं वो। बारिश आरिश से जा नहीं रहा है, अभी झूठा है वो झूठा, कहाँ से कहूँ अभी झूठा है। तो वैसे भी बारिश थोड़ी हल्की हल्की लगी है, तो इसलिए मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी वो खूबसूरत पौधे देखने के लिए। तो मम्मी अभी दरवाजे वगैरह लगा रही है, उसके बाद निकलते हैं हम लोग घर से। वैसे तो ना गाइस, मैं आप सभी लोगों को ये बात बता दूं, मैं अपने इन पौधों को छोड़ के ना 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भी नजर हटी है ना तो बंदर सारा नाश कर दे रहे हैं। और जब हमारे ना 4-5 बार के बैगन सारे बंदर ने बर्बाद कर दिए, उसके बाद मैंने ये कवच पहना रखे हैं, उधर साइड भी, इधर साइड भी, उधर साइड भी। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता कहीं भी जाने का, क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है। तो मैं भी सोच रहा था कि थोड़ा बहुत देखने में आ जाते तो अच्छा लगता है। नहीं तो खाली इतने बड़े पौधे हुए, हर कोई देख के कह रहा है कि मतलब कितने बैगन हो रहे होंगे, कितने बैगन हो रहे होंगे। लेकिन बैगन तो हो रहे हैं, लेकिन वो अपने काम में कुछ नहीं आ रहे। तो इसलिए इस बार मैंने कुछ ऐसा नया आइडिया निकाला था। और इनसे अभी तक तो बैगन बच ही गए हैं। देखो अब आगे को बचते हैं नहीं बचते हैं। बस अब थोड़ी देर के लिए बच जाए, क्योंकि अभी मम्मी भी जा रही है, मैं भी घर पे कोई भी नहीं है इसीलिए। तो और अदर टाइम तो हम लोग देखभाल कर ले रहे हैं। तो वैसे ना कवच लगा के फायदा बहुत हो रहा है। ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा। तो बैगन मतलब बच जा रहे हैं। अगर जितने कवच मैंने पहना रखे हैं ना इसमें, अगर ये सारे बैगन बच गए तो मतलब देखने में आ सकते हैं ये सारे बैगन। तो अभी हम छोड़ के जा रहे हैं, बस हमारे बैगनों को नुकसान ना हो कुछ भी। अगर नुकसान हो जाए तो मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा गाइस, क्योंकि इतनी देखभाल कर रखी है। और गाइस तबीयत तो ऐसी हो रही है, जुकाम भी बुखार भी, तो तबीयत तो खराब ही है, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है और आजकल सभी को हो रहा है ये चीज। चलो फिर आ जाओ, अपने बैगनों को छोड़ जाते हैं। और गाइस कल हम लोगों ने नेट लगवाया था मिट्टी के और गोबर के कट्टे रखवाए। ये देखो यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जगह नहीं हो पाती इधर उधर। इसको सारने के लिए कितने महंगे पड़ गए, 600 रुपए के है ये। पहले दिन लाए तो आप बता गई, पहले दिन कट्टा लाई तो चक्कर आ गया, नीचे गिर गया मेरे से कट्टा, और फिर ऐसे सरवाना पड़ा है। गाइस मैं आ गया हूँ घर से, मम्मी भी आ रही थी पीछे से। और सामने पे हमारे यहाँ का पार्किंग एरिया देखो, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से नज़ारा देखो सामने का कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। पूरा कोहरा कोहरा लगा है और नीचे पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। देखो देखो क्या मस्त कोहरा उड़ रहा है सामने में। अभी तो बारिश हो रही है, अभी झुरमुराहट जैसी लग गई है। तो गाइज मैं अब आप सभी को बताया तो हम कहाँ जा रहे हैं करके। तो हम जा रहे हैं अभी अपने नीचे वाली ताई जी लोग के वहाँ। तो गाइज हम लोग आए थे आज ये वाली ताई जी लोग के यहाँ, बस सुधा गोवर्धा लोग के यहाँ। यहाँ पे दिखेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे। फर्स्ट पौधा अब जो हो रहा होगा, हमने बताया भी नहीं गाइज हम आ रहे हैं करके। पहला पौधा दिख गया है, देखो एंट्रेंस से। अब जो हो रहा होगा, नींबू उठेंगे तो उठा देना आप।
इसमें तुलसी माता नहीं है जो उनके आसन। अरे पशु वो होगा ना, रोपा होगा, वो ही है पाएगी तुलसी। हाँ गाइस हमारी कॉलोनी का नीचे साइड का एरिया है, देखो आपको दिख रहा हो, क्योंकि उधर से दिखता नहीं है हमारे घर से। की करना है ओ दी गाइस ये ताईजी लोग का किचन आप लोग को दिख रहा होगा, तो ताईजी कुछ काम कर रही थी, हम अंदर गए नहीं थे। गाइस ये देखो सामने में ताईजी लोग का मंदिर है, पर्दा लगा रखा है ताईजी ने। गाइस मैं आ गया हूँ अभी वसुधा लोग के छत में, और यहाँ से सामने का नजारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने का नजारा जो मैं आपको हमारे छत से दिखाता हूँ, यहाँ से और भी ज्यादा नजदीक दिख रहा है। तो वो तो अच्छा है कि अभी बारिश बंद हो रखी है। और इधर पर को लगाए हैं शिमला मिर्च के बोटे की, हरी मिर्च की मम्मी ये मिर्च मिर्च है यहाँ पे लगा रखा है भाभी लोगों ने, मिर्च और पुदीना का झाल भी लगा रखा है बीच में, ये देखो। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने यहाँ पर से कर दी। नीचे के पौधे बहुत अच्छे हैं, उनको बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। और कुछ पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं वसुधा लोगों ने, और कुछ वहाँ पे तुलसी का पौधा भी है। और ये वाला पेड़ देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। और एक तुलसी का पौधा वहाँ पे भी लगा रखा है, उधर पे दूब भी लगा रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा दूब, हर शुभ काम में काम आता है। और इधर पे मोर पंखी का पेड़ है, और ये देखो इसमें का मेरे पास भी है छोटा छोटा वाला। ये अरे ये तभी तो कह रहा हूँ, इसमें तो सुंदर सुंदर पौधे हैं ना इधर, तो वही तो कह रहा हूँ कि लग कितना अच्छा रहा है वो, देखो तो जैसे जैसे पौधों से तो ये कितने बढ़िया हुए। ताकि तो पूछ तो रहा चाची आई है कि नहीं वाले। याद तो आएगी जरा यहाँ की। और ये देखो भाई यहाँ पे भी पूरे कहीं पे गुड़हल के फूल है, कहीं पे मोर पंखी के। तो मतलब जितने भी पौधे हैं ना, मतलब एक भी पौधा आपको खराब नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये देखो ये सारे इतने सुंदर सुंदर बोर्ड लगा रखे हैं। इस वाले फूल का कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब शौक बहुत ज्यादा है पौधे लगाने का वसुधा लोग को भी। तो ये देखो ये घंटी वाले फूल का है शायद, पता नहीं का है। और इधर को हजारी के फूल लगा रखे हैं। तो ये कुछ छत के गमले हैं, मैंने आप लोग को दिखा दिए। और अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि जो मेन गमले हैं ना वो नीचे रख रखे हैं, वो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया फूल लगाए हैं, तो ये कितने अच्छे अच्छे लगाए हैं, पता नहीं क्या लगा दिया, पूरा पेड़ ही जैसा लग रहा है। तो सब बस देखते रहे गनियो फूल फूलों कन अपन पेड़ वेड़ों कन बहुत बढ़िया लगा रखे हैं, बहुत बड़ी लागने और इधर भी आधा जो बढ़िया लागने दृश्य है। तो गाइस हमारे घर से और ताई जी लोग के घर तो दिख जाते हैं, लेकिन वसुधा लोग का नहीं दिखता, क्योंकि ये नीचे पे है थोड़ा, और वो ऊपर पे देखो सामने पे चन्नुदा लोग का घर है। ये रेक्टिंग शीट वाला आपको दिखता होगा हमारे छत से। और यहाँ पे भी ताऊ जी लोग का ये जो ईंट की रेलिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पर से सबके घर दिख जाते हैं, बट ये वाला घर नहीं दिखता, क्योंकि ये ताऊ जी लोग का घर थोड़ा नीचे पे है इसीलिए। तो चलो गाइस मैंने आपको छत के पौधे तो दिखा दिए, अब चलते हैं नीचे, जो कि इतने खूबसूरत पौधे हैं, आप लोग को पक्का वो पसंद आएंगे। और यहाँ से हमारी आदर्श कॉलोनी कुछ ऐसी दिखती है, देखो, क्योंकि नीचे साइड के घर दिखते ही है ना हमारे घर से, यहाँ पर आकर के यहाँ के घर दिखाई दे रहे हैं। और नीचे पे भी एक नया घर बन रहा है, देखो सामने से आपको दिख रहा होगा। तो ये चलो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ से। तो गाइस वसुधा लोग का ना बहुत ज्यादा मन था कि मतलब मेरे पौधे भी ब्लॉग में दिखेंगे करके, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में हमारे पौधे दिखाते रहता हूँ। भाभी ऊपर को आओ, थोड़ा जानकारी तो दो, हम भी तो लगाएंगे कभी। ये रही गाइस छोटी भाभी, देखो आप लोग को दिख रही होगी। क्रिसमस ट्री तो नीचे लगाया है भाभी लोगों ने, कितना बढ़िया हो रखा है वो। रियो यहाँ को देख दे एक बार, हेलो चाचू बोल दे फिर एक बार, हेलो चाचू बोल दे फिर। रियो बोल पापा बोलेंगे तो ब्लॉग में कुछ क्यों नहीं बोला करके। हमारे तो छोटे छोटे हैं। दीदी कहाँ है, क्यों अभी कैसा स्कूल गई है दीदी, यहाँ को देखो एक बार। एक बार हेलो गाइस तो करो फिर पापा देख के गुस्सा करेंगे ब्लॉग में बोल के नहीं दीदी करके। एक बार हेलो गाइस तो कर दीजिए के ना करनी तो। और गाइस भाभी बना रही थी अपने लिए पकौड़े, क्योंकि मौसम पकौड़े वाला हो रहा है, अचानक से हम पहुंच गया, हमें भी देना पड़ेगा भाभी को। हम लोग चाय पकौड़े खाने के लिए तो आए हैं, यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, आज यहाँ चाय पकौड़े खाने। हेलो गाइस तो कर नहीं रही है ना ब्लॉग में, दौड़ देखो कैसी लगा रही है। आज पता था ना मुझे आप लोग आने वाले, इसलिए मैंने चाय और पकौड़े पता था आपको, वो तो नजर पड़ गई था। अभी तो बनाने शुरू की थे। तो गाइस चलो अब यहाँ से आपको दिखाते हैं भाभी लोग के पौधे, ये देखो। ये हमें नगर पालिका से, अच्छा ये वाले, ये देखो कितने सुंदर हो रहे हैं। और ये क्रिसमस ट्री देखो कितना अच्छा लग रहा है।
तो मुझे ना इन पौधों से एक बात याद आ रही है, जब वसुधा ने को फर्स्ट टाइम दिखाए थे उसने बोला था मैंने ये लगाए नहीं, मैंने पाल रखे हैं करके। तो सच में ये पाले हुए पौधे हैं, देखो कितने ज्यादा सुंदर हो रखे हैं ये। तो जितने भी पौधे आपको दिखेंगे ना सारे देख करके आपको दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, ये देखो दूसरा किस्म सीढ़ी है यहाँ पे। तो मतलब सारे पौधे बहुत ज्यादा सुंदर हो रखे हैं और ये सबकी देखभाल करने वाली भाभी है सामने, देखो अभी आई एक बंदर तोड़ के गया वाला। ये देखो कितनी सुंदर है। ये देखो बंदरों का उत्पात, बंदरों ने अभी पहले बंदर तोड़ गए बल। ये देखो वो कितने अच्छे नजर हैं ये बोट। ये देखो कितनी स्पंजी होती है। तो ये सच में पाले हुए पौधे हैं, इतने मस्त लग रहे हैं देखने में। मैंने तो लिए दो वाले दोनों के दोनों सूख गए। ये देखो इसमें के साथ आ रहे हैं मेरे मायके वाले। कहाँ आ रहे हैं मायके वाले, दिखाओ। गाइस व्लॉग में अचानक से भाभी के मायके वाले भी दिख गए हैं यहाँ पे। आप ये देखो इतने सुंदर सुंदर पौधे सारे मैंने दिखा दिया आप लोग को। अब आ गए भाभी के मायके वाले। तो अभी भाभी की पकौड़ियाँ बन रही थी शायद अपने भैया लोग के, तो अब भैया जी को भी खिलाना पड़ेगा उनको। ये देखो, तो आप लोग को ये सारे पौधे कैसे लगे आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो गदाले की खिड़की में रखी गौरदाले की, इतने छोटे छोटे डब्बे, इतने सुंदर सुंदर पौधे रखे हैं। देखो मतलब बहुत ज्यादा सुंदर पौधे हैं यहाँ के, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब पता नहीं आप लोग को कैसे लगेंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग अच्छा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत सुंदर पौधे हो रखे हैं। और इधर के पड़ोस में भी सबने लगा रखे हैं, ये देखो। हाँ हाँ वो देखो सामने के भी कितने अच्छे अच्छे पौधे हो रखे हैं पड़ोसियों के। तो चलो अब अंदर चलते हैं। ये रही ताई जी। हाँ हाँ बेटा, ये देख सब भैया लोगों ने लगाए हैं ना ये पौधे। ये बड़ा भैया का है, मेरे पसंद लाए हैं, पसंद को मेरे इसी चीजों पसंद आती है। तो गाइस इधर पे वसुधा लोग के हैं, इधर पे गौरदा लोग के पौधे देखो इतने ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। इनसे मतलब आंगन की रौनक भी बढ़ रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है सारे पौधे। दिखाओ तो जरा कैसे पकौड़े बन रहे हैं आपके। तो गाइस भाभी के बन रहे हैं यहाँ पे पकौड़े। ये देखो पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, ये चटनी बना रखी है भाभी ने, और अब भाभी को चाय भी बनानी पड़ेगी। और ये बना के अपने भैया लोग के अचानक से ले आ गए। नहीं नहीं आपके लिए भी बनाएंगे आओ। चलो ये तो बढ़िया नहीं हो गया। हाँ सोने पे सुहागा हो गया है। और गई ये रहा भाभी लोग का मंदिर, देखो पर्दा लगा रखा है भाभी ने। जियो आज कौन आया है बता दी क्या हम एक बार। ये कुछ नहीं बताती है, ये कुछ नहीं बताती है। उसको देख के बताओ, चाचू को बताओ। बताओ इधर को बताओ। है क्या? ये तो बोलती है कविता आए हमारा भाभी को परेशान करने के लिए। गाइस मैं आ गया हूँ भाभी लोग के वहां से घर को, क्योंकि घर में भी कोई नहीं, अभी बंदर वहां सारा राक्षस कर देंगे, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। मम्मी बैठी हुई है। गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और घर पे पहुंच के मैंने जो देखा ना, चलो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस बंदरों ने टमाटर की पूरी टहनी तोड़ रखी है, यहाँ पर से पूरी नीचे को लटक गई है, और उधर को भी पूरा गिरा रखा है ये बोर्ड भी देखो बंदरों ने। तो बैगन तो इसी में है, इसमें कुछ नहीं किया, बच गए आज। और यहाँ पे ये देखो ये फूल की टहनी भी पूरी तोड़ रखी है, तो इसीलिए मैं पौधों को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। ये इतनी देर में इतना नुकसान कर दिया बंदरों ने। ये देखो ये इतनी अच्छी टहनी पूरी तोड़ रखी थी। और चलो बैगनों में तो अभी कुछ नहीं कर रखा है, बैगन तो बच गए हैं, जितने भी मैंने कवच में डाले थे सारे उसी में हैं। तो वो टहनियाँ मैंने वहां पर डाल दी उस कोने में। तो यही रीजन कि मतलब अपने पौधों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी कहीं जा रहे हो ना, तो नुकसान होना पक्का है घर में। तो सबसे ज्यादा टेंशन ना मुझे हमारे बैगन के बोटों की थी, क्योंकि इन बोटों के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। कितने छोटे से मैंने लगाए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में, और इतने बड़े करने तक का बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। उसके बाद 4-5 बार के बैगन तो सारे बर्बाद हो गए थे। तो जब से मैंने कवच में डाल रखी है बैगन, तब से बच जा रहे हैं। अभी तक तो एक भी नहीं लेके गए बंदर। तो मतलब मुझे भी ऐसी हो रही है कि मैं पूरी देखभाल करूँ इनकी, ताकि ऑर्गेनिक बैगन खाने को मिले। खुद के उगाए हुए बैगनों की सब्जी सिर्फ एक बार बनाई थी, फर्स्ट बार जब हम पूर्णागिरी से आए थे। उसके बाद तो 3-4 बार के सारे ऐसे बर्बाद किए बंदरों ने। तो किसी टाइम तो ऐसा मन कर रहा था ना कि मतलब इन बोटों को उपाड़ के फेंक दूं, क्योंकि बिल्कुल काम ही नहीं आ रहे थे बैगन। फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत मैंने कर रखी है इन बोटों को इतना बड़ा बनाने में, तो इनके लिए कुछ नया सोचा जाए। इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने ये चीज करी। तो ये आइडिया काम कर भी रहा है, क्योंकि
जब से जितने भी बैगन कवच में डाले एक भी बैगन को बंदर ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रखा है। तो मुझे चाहिए कि थोड़े बहुत सब्जी बनाने लायक हो जाए तो मैं तोड़ दूँ इन बैगनों को। तो उसके लिए देखभाल करना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में नजर हटी तो फिर बंदर वो कवच समेत ही ले जाएंगे उन बैगनों को फिर। तो वैसे आप सभी लोग को आज के ये पौधे कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि वैसे तो टाइम होता नहीं, क्योंकि इन पौधों को छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। यही रीजन था जो मैं वहां को नहीं जा पाया था। नहीं तो मुझसे कितने बार वसुधा ने भी बोला था, भाभी ने भी बोला था कि नीचे आकर के गमलों की वीडियो बना के ले जाना, क्योंकि पौधे वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है उनके। तो इस वजह से मैं इनको छोड़ के नहीं जा रहा था। तो आज मैं चला ही गया, मैंने कहा एक बार बना के लाते हैं वहाँ की वीडियो। जिनके पास भी वीडियो पहुंचेगी आप लोग का एक कमेंट जरूर आना चाहिए ब्लॉग में। और भाभी ने बनाए थे बहुत ही टेस्टी पकौड़े और चटनी बनाई थी उसके साथ, और गर्मा गर्म चाय थी। तो मतलब चाय पकौड़े वाला मौसम ही हुआ था और सडनली वहां पे जाकर के हमको चाय पीने को मिल गई, क्योंकि भाभी के मायके वाले आ रहे थे शायद। तो भाभी पूरी तैयारी कर रही थी, बीच में मम्मी और मैं पहुंच गए वहाँ, मतलब कि देवर जी और सासू माँ भाभी के। तो हम लोग पहुंच गए, तो हम लोगों ने भी खाए वहाँ पे चाय पकौड़े, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और भाभी लोग ना सब लोग बहुत ज्यादा फ्रैंक रहते हैं वीडियो में। तो मतलब जो सामने वाला कंफर्टेबल रहता है तो हम खुद से कंफर्टेबल हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर मतलब सामने वाला उतना कंफर्टेबल नहीं रहता ना तो खुद को भी वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं वीडियो में आने के लिए, ऐसा मतलब कोई मना नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वीडियो फैमिली वाली बनती है। एक तो ना गाइस वो ताई जी लोग का घर दिखता भी नहीं है, सामने लाल टीन शेड वाला दिख रहा होगा आपको, वो ताई जी लोग के घर के पीछे साइड वाला, मैंने आप लोग को वहां से दिखाया भी था। तो इस वजह से वो नीचे पे है, तो इस वजह से नहीं दिखता, और तो सबका दिख ही जाता है। सामने वाले ताई जी लोग का भी दिख जाता है, और इधर वाली ताई जी लोग का भी, हमारी ताई जी लोग का भी दिख ही जाता है। और ये हमारा बस सुधा लोग का ही नहीं दिख पाता है। तो इसलिए कब से उसका मन भी था कि मतलब वहां जाता, वहां का बना लाता, और वहां के मेरे जो लगाए हुए पौधे वगैरह हैं वो भी दिखाता सभी को करके। तो आज फाइनली मैंने दिखा दिया। तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छे पौधे थे वहां के, मतलब कि बोलने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा। मेरे पौधे तो कुछ भी नहीं है उनके पौधों के सामने में। तो आप लोग अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए अगर आप लोग के पास वीडियो आ रही है तो। और अब फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो चलो इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।